10 सही मायने में ऐसे अनोखे जानवर जो आपको विश्वास नहीं होगा। हम 21वीं सदी में रहते हैं और महाद्वीपों को पहले से ही पता चला है कि हमारे ग्रह के सभी रहस्य पता चल चुकी है, क्योंकि पर्वतें और चोटियां पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन प्राकृतिक वास्तव में इतनी आश्चर्य से भरी हुई है, जब आपको लगता है कि आपने कुछ अलग देखा है तो भाई साहब ये कुछ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ नया और बेजाय पुरानी है। तो असंभव सी बात है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है। आपका विश्वास बहाल करने वाला एक ऐसा फैक्ट है जो आपके लिए 10 अजीब जानवरों को चयन करने के लिए हमने तैयार किया है, जो आपको देखने और सुनने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा, जिन्हें आपने कभी सुना भी नहीं होगा और अकेले कभी मिले। और अंत में आपको एक बोनस भी मिलने वाला है जो आपको दिमाग को उड़ा देने वाली है। इस घुंघराले बालों वाले सुअर का जन्म स्थान हंगरी में हुआ था, और जहाँ 19वीं शताब्दी के माध्यम से इस जानवर के भाग जाने का कारण इसे खोज कर गया था। यह एक भेड़ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ऊन काला या काला हो सकता है, लेकिन ये कटोरियों का सबसे अधिक गोरा किया जाता है। इस तरह से एक अद्भुत शीतलकानी कोट के दुखद रूप से घमंड करने के लिए अस्तित्व में आखिर सुअर ही है, क्योंकि यह 1990 के दशक तक लगभग विलुप्त हो चुका था। मगर भाई क्योंकि उनके अतिरिक्त साधारण स्वादिष्ट लॉन्ड के लिए शुक्र है, क्योंकि आजकल मैंगो लिस्ट का भविष्य बहुत ही उज्जवल लग रहा है। नंबर 9, रिफोथियस ऑफ गोल्डन स्नूप नोज मंकी। इस प्रजाति का नाम रोस्केलन है और इसके पीछे एक कहानी है। यह व्यवहार किया गया है कि उनके सुलेमान के शानदार स्नेक है, जो सोचने के बाद इस तरह से बुलाया गया, और शानदार ऑटोमन साम्राज्य का 16वीं शताब्दी का सुल्तान था। और एक और दिलचस्प बात है जो नर और मादा बंदरों के बीच का अंतर है, जिसमें नर मादा को से दुगुने और एक अलग रंग की होती है, और लड़कियां के माथे और ऊपरी हिस्सों पर काले या काले रंग की निशान होते हैं, और शिशुओं को ऐसा हल्का कोट देत होता है जो ये सूरज की रोशनी पर सफ़ेद लग सकता है। इसीलिए दोनों को प्रजाति का अलग अलग निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। नंबर 8, एम्परर टर्मिरन। ये लोग एक असली सम्राट की तरह दिखते हैं। ये कम से कम एक बूढ़े आदमी की अपनी शानदार मूंछों के साथ, और वास्तव में वह जर्मन सम्राट के विलियम द्वितीय के अपने मैस्टन के सामने होने का कारण इस तरह से बुलाए गए थे। और इस प्यारी सी छोटी की चीज़ का आकार केवल 10 इंच या 26 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन उनकी पूंछ जो है 16 इंच या 40 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। वह 4 से 20 जानवरों के समूह में रहते हैं और अक्सर वह जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं। फिर भी परिवार के अन्य सदस्य शिशुओं को देखभाल करने में मदद करते हैं। वह पूरी तरह से शाकाहारी नहीं होते हैं। इसके अलावा वो फूल, अमृत और फल, इमली, मेढक, घोंघे या यहाँ तक कि छोटे पक्षियों को भी दावत कर सकते हैं। नंबर 7, पैटागोनियन मारा। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या यह जानवर कंगारू के बीच या क्रॉस का एक बार फिर सोचने की पैटागोनिया मारा हमारे ग्रह का सबसे बड़ा कृतिक है, तो उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है। महिलाओं को अक्सर सुरक्षा मदद लिए संतानों को क्रश में डाल दिया जाता है ताकि अपने बच्चों की मदद कर सके। जब वे धमाके की कोशिश करते हैं तो वे गिनी सुअर की तरह चुरा लेते हैं। यदि आप उन्हें शुरू करते हैं तो ये जानवर हवा में 6 फीट या 182 सेंटीमीटर तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं, जो आपको रिकॉर्ड के अनुसार उनके चरित्र के साथ ही अच्छी तरह से उभर नहीं सकता है, और ये उड़ान भरते हैं। नंबर 6, फ्लफी काऊ। वास्तव में इन आलीशान खिलौने के आसपास कई रहस्य हैं। सबसे पहला ये नई नस्ल के हैं, और इन सभी प्यारी गायों को नस्ल से पहले से ही पता है कि वह विशेष पीप द्वारा दिखाई देते हैं, जिसका काम जानवरों का स्टाइल करने के लिए सूख कपड़े धोने और उत्पादों का उपयोग करना है, ताकि वह उतनी ही सरीटा दिखे जितना वो करते हैं। उन्हें दैनिक रूप से बनाए रखना आवश्यक है, और वह तक बच्चों के खिलौने को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक उन्हें नियमित रूप से तैयार करने में या कई महीने लग जाते हैं। ज़्यादातर शो के लिए किया जाता है और आमतौर पर ये 2 घंटे लगते हैं। जब उन्हें एक फेस को ठीक करने के लिए एक प्रदर्शन है हेयर स्प्रे का उपयोग किया जाता है, और उनके फिर चमकदार बनाने के लिए प्राकृतिक तेलों का उपयोग भी लाया जाता है। जो आपको आईने में सामने कितने समय तक आप बिताते हैं, कमेंट करके जरूर बता देना। नंबर 4, मार्कर कोड। यदि आप एक प्राणी को देखते हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अंतरिक्ष से एक एलियंस के रेडियस सिग्नल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा अधिक संभावना है कि वो एक बकरी या बकरा हो सकता है। वे सिर से पूंछ तक 6 फीट या 180 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इसे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें सींग 5.2 फीट या 1.6 मीटर तक बढ़ सकते हैं। लेकिन यह केवल पुरुषों के लिए ही सच है, जो मैचों के मौसम के दौरान लड़ने के लिए अपने सींग का उपयोग करते हैं, और मादा सींग केवल 10 इंच या 26 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। वे सख्त शाकाहारी होते हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कि वे घास के फल और फूल खाते हैं, घास और फल फूल वो खाते हैं। नंबर 4, रकून डॉग्स। आम मायने में आप सब जानते हैं कि आपका रकून मतलब कि डोरेमोन कभी रकून बोलने नहीं देता है, मगर वो रकून ही है। तो यदि आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि आपका पालतू जानवर के रूप में कुत्ता या आपको रकून चाहिए, तो हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है,
वो एक चीज़, एक प्रकार का जानवर है जो अपने फिर चिन्हित के जैसे रैकून होने के बावजूद वे उत्तरी अमेरिका के रैकून में बहुत ही निकट से संबंधित नहीं है। वे बहुत ही करीबी रिश्तेदार पालतू कुत्ते, भेड़िया और लोमड़ी हैं। रैकून कुत्ते एकरस होते हैं, जिसका अर्थ है कि जीवन के लिए लंबे समय तक संभोग करते हैं, और उनमें से एक जोड़ा अपने बच्चों को पालने और लाने में काम करता है। जब महिला गर्भवती होती है तो साथ ही उसके लिए भोजन लाते हैं और फूल, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा है कि इसने नहीं देखा है, इसलिए यह सच नहीं हो सकता है। रैकून कुत्ते अद्वितीय प्राणी हैं। वो कुत्ते परिवार के एकमात्र स्तनधारी होते हैं जो काम की अवधि में हाइब्रेशन में जाते हैं, और इससे अधिक आश्चर्यजनक ये है वो जोड़ों में नीचे बिस्तर कर चुनते हैं, और उनकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है जो आप नहीं सोच नहीं सकते। इसलिए आप इस रैकून डॉग को जरूर लेना पसंद करोगे और अपना पेट बनाना पसंद जरूर कर सकते हो। नंबर 3, द ब्लू पॉइंटेड बॉबी। यदि आप कभी गैलापागोस द्वीप पर जाते हैं तो ये करिश्माई पक्षी आपको आँखें पकड़ने में सुनिश्चित करते हैं। वह जमीन पर थोड़े सांवले और क्रमिक दिख सकते हैं, लेकिन वो उड़ान और तैराकी उत्कृष्ट होते हैं, और पक्षियों में मजेदार और जटिल संभोग का अनुष्ठान होते हैं। और एक महिला को आकर्षित करने के लिए पुरुष उच्च कदम के तत्वों का साथ ही कुछ नृत्य करते हैं, अपने पैरों पर मुहर लगाते हैं और आकाश की ओर इशारा करते हैं, और अपने बिल को हवा उठाते हुए तेज से पिच के साथ उठाते हैं। यदि एक महिला पर्याप्त प्रभावित होती है तो वो कई पुरुषों के पास आती है, उसके बिल के साथ स्पर्श करती है और नृत्य में शामिल हो जाती है, और उनके लिए नीले पैर का एक वास्तविक वैज्ञानिक व्याख्या भी होती है। और यह पक्षी एक मछली आहार से आते हैं, और उनकी स्वास्थ्य प्रतीक्षा प्रणाली को इंगित करता है। और उनके आपके पैरों के रंग के बारे में क्या कहते हैं? आपका पैर किस रंग का हो सकता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, द मालियम कोलिंग। ये आँख शायद बहुत ही कुछ दिखती है जब कुछ आचरने लगता है। यह मरीना कॉन्गो जो है, जिसे फ्लाइंग लेमूर के रूप में भी जाना जाता है, और ये दोनों चीज़ गलत है। ये उड़ता नहीं है और ना ही ये लेमूर है, और हाँ, ये हर समय होता है। नाम पुकारना गलत बात हो गई, तो ऐसा नाम क्यों? कोलंबिया फ्लाइंग गिलहरी की तरह की एक बड़ी गाइडलाइन झिल्ली होती है, और वह दूर खड़े पेड़ों के बीच में लंबी दूर तक ग्लाइड कर सकते हैं। और इन छोटे छोटे जानवरों के साथ विरोधाभास, जो आमतौर पर 2.5 से 4.5 पाउंड या फिर 1 से 2 किलोग्राम के बीच में होते हैं। ये हालांकि वे पैरों में रहते हैं, वे अजीब पर्यावरणीय और बहुत ही मजबूत नहीं हैं, और कठिन जीवन के पास भी होना चाहिए, और गरीबी की बात हो ही सकती है। नंबर 1, वेंजुला पोडल मोथ। यदि कीट केवल 2009 में खोजा गया था तो ऐसा नहीं लगता कि प्यारे पूडल स्तनधारी को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बालों की आवश्यकता होती है। लेकिन कीड़े ठंडे खून वाले होते हैं, और भले ही वो पूडल कीट ऐसा लग सकता है कि जैसे कि ये सभी फर्श के साथ अंटार्कटिका में रहते हैं, ये वास्तव में ऐसे उष्णकटिबंधीय देशों में वेंजुला से आते हैं। इस बाल का गर्म करने के लिए काम करते हैं। अधिकांश कीटों के संरक्षण के लिए बाल होते हैं, या पर्यावरण को सूंघने का से शायद पूडल कीट के बारे में भी सच नहीं होती। लेकिन जैसे कि यह एक बहुत ही नई खोज हो सकती है, अभी तक कीड़े के बारे में बहुत कुछ पता नहीं लगा पाए हैं, तो यह कुंडली है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि, लेकिन यह संभावना हो सकती है कि अधिक से अधिक जैसे कि आप चाहते हो वैसा ही कटली नहीं होगी। एंड हियर आवर इनक्रेडिबल बोनस, क्लाउड एंट्रोप। यह प्रजाति बादलों में रहती है, इसलिए ऐसा नाम पड़ा है। इसका चमकीला नीला फर अपने निवास स्थान के क्षेत्र में बादल रहित नीलों का आकाश का प्रतिबंध होता है, और इसके आहार में सनराइज और फेंडी शामिल होते हैं। और आप इसे मानते हैं कि हम भी नहीं हैं। यह एक शानदार खिलौना है जिसे CWY1 द्वारा बनाया गया था। लेकिन क्या हम इसके बारे में सपने देख सकते हैं कि थोड़ा भी जीवित प्राणी होता तो कैसा लगता? तो वीडियो पर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। तो डोंट फॉरगेट दिस हिट लाइक बटन एंड बिलो द वीडियो एंड क्लिक टू join us on the fact side live. Peace out.